हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लास एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज कक्षा 10 की त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज है और आज हम भाग 5 यानी 1 से लेकर के 4 तक भाग आप लोगों को हमने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं तो 1 से लेकर 4 तक के सभी पार्ट वो देख सकते हैं। उनको ट्रिग्नोमेट्री अत्यंत बहुत ही समझ में आएगा। ये बहुत ही सरल तरीके से हमने आपको समझाया है, तो उम्मीद है आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। चलिए, आज का क्वेश्चन जो है पहला और दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो इसको कैसे लगाना है, सबसे पहले इसको हम समझेंगे, बात क्या करना है, कैसे करना है इसको। यहाँ पे देखिएगा, यदि a cos थीटा प्लस का b sin थीटा बराबर का दिया गया यम, यानी यम का मान हमारे पास कितना दिया गया है, a cos थीटा प्लस का b sin थीटा, यम बराबर यानी यम का मान है, तथा a sin थीटा माइनस का b cos थीटा बराबर का दिया गया है, यानी यन का मान हमारे पास ये है। तो कहता है सिद्ध करो। क्या? सबसे पहले हम क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है, हल करेंगे। अब यहाँ पे दिया है, क्या कहोगे? सबसे पहले दिया है, क्या दिया है बता सकते हो? आपके पास यम का मान दिया गया है। किसका मान कितना दिया गया है? a cos थीटा प्लस का b sin थीटा, ये दिया गया है। अच्छा, और यन का मान भी दिया गया है। कितना दिया गया है? a sin थीटा माइनस का b cos थीटा, ये a और b का मान दिया गया है। हमको सिद्ध क्या करना है? प्रूव दैट। हमको सिद्ध क्या करना है कि हमें a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बराबर यम स्क्वायर प्लस का यम स्क्वायर, ये चीज। तो कुछ ना करिएगा, देखिएगा आपके पास यम का मान और यन का मान दिया गया है, तो इधर देखिएगा ये चीज हमें सिद्ध करना है, बराबर दोनों बराबर सिद्ध करना है। तो हम इसका कौन सा पक्ष पकड़ लेंगे? RHS। RHS क्यों पकड़ेंगे? क्योंकि यम का मान और यन का मान उठा करके रख देंगे और बराबर हम क्या सिद्ध कर दिखा देंगे, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर अगर हम सिद्ध करके दिखा दिया तो LHS बराबर क्या हो जाएगा? RHS। तो हम RHS को पकड़ेंगे। RHS में क्या लिखा है? m स्क्वायर प्लस का। अच्छा बताइए, यम का मान हमारे पास कितना है? यही है। तो m की जगह पर हम क्या लिखेंगे? a cos थीटा प्लस का b sin थीटा, ये m का मान रखा और का, और यन का मान कितना रखेंगे? a sin थीटा माइनस का b cos थीटा का। समझ में आया? अब बताइएगा कितना बात हो गया। चलिए, अब a प्लस b का, तो हमारे पास a स्क्वायर, देखिएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2, a की जगह पर इतना, b की जगह पर इतना उतारेंगे ना, तो आप लिखोगे 2 या a और या वाला b, a b और sin थीटा इंटू, ऐसे उतार सकते कि नहीं? नहीं आया क्या? 2ab हो गया। अब इधर आ जाइए, ब्रैकेट के बाहर प्लस का सिंबल, अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। a माइनस b का, तो a स्क्वायर, समझ में आया, प्लस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2, a की जगह पर ये रखोगे और b की जगह पर ये रखोगे, तो 2ab और क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आया? देखिएगा, माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों लोग कैंसिल हो जाएंगे। अब ये कूदेगा इनके ऊपर, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, और ये वाला कूदेगा b के पास, तो b स्क्वायर और साइन के ऊपर भी कूदेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस का उसी प्रकार ये कूदेगा इसके ऊपर, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस का b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। पहले बताइए, इतनी बात समझ में आई सबको? अब बताइए, इन इसके पास और इसके पास, इन दोनों के पास से क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? a स्क्वायर। देखिएगा, a स्क्वायर इसके पास, a स्क्वायर इसके पास, दोनों के पास a स्क्वायर को कॉमन कर लिया तो बचा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का आया। और इधर आ जाइएगा, अब देखिएगा इन दोनों से कॉमन हो गया। अब इन दोनों से क्या कॉमन है? b स्क्वायर कॉमन है, तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात आई समझ में? अब बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर गुणे 1 और प्लस का b स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हमारे पास क्या मिल गया? a स्क्वायर प्लस का, देखिएगा ये कौन सा पक्ष आ गया? LHS आ गया। RHS तो लेके चले थे ये वाला,
और इसको सॉल्व किया, वैल्यू रख के पुटअप किया तो हमारे पास देखिएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर गए, एलएचएस बराबर क्या हो गया आरएचएस, दैट्स ऑल। ये हो गया आपका हो गया। बात आई समझ में? नहीं आई क्या? अगला देखिए, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा अब दिया है हमारे पास m बराबर हमारे पास कितना दिया गया है tan थीटा और प्लस का क्या दिया गया है sin थीटा, ये दिया गया है, ठीक है। और n बराबर हमारे पास कितना दिया गया है tan थीटा और माइनस का sin थीटा, ये हमारे पास दिया गया है। हमें सिद्ध क्या करना है, प्रूफ करते, हमें सिद्ध क्या करना है बोलिएगा, हमें सिद्ध करना है m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट m। देखिएगा m के मान और n के मान दोनों तरफ है ना, इस सवाल में क्या था, दोनों तरफ थे नहीं, इसी साइड में m और n थे तो हम सिर्फ इसी साइड में रखा। इस सवाल में क्या है m और n दोनों तरफ है, तो पहले हम क्या करेंगे एलएचएस को सॉल्व करेंगे। किसको? एलएचएस में m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, बोलिएगा m का मान हमारे पास कितना है tan थीटा प्लस का sin थीटा का, और इधर हो जाएगा tan थीटा माइनस का sin थीटा का होल स्क्वायर। हमने वैल्यू पुटअप कर दिया, m का मान उठा के रख दिया, स्क्वायर लगा दिया, माइनस लगा दिया, n का मान tan थीटा माइनस का sin थीटा का होल स्क्वायर। अब बताइएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, समझ रहे हो, और प्लस का 2 a की जगह पर tan थीटा, b की जगह पर sin थीटा, हो गया ब्रैकेट बंद, क्योंकि माइनस लगा है ना। फिर इधर आ जाइएगा, अब यहाँ पे आ जाइएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस माइनस का 2a की जगह पर क्या है tan थीटा और b की जगह पर sin थीटा। पहले बताओ इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा और प्लस का क्या हो जाएगा 2 tan थीटा इनटू sin थीटा, अंदर जाएगा माइनस का tan स्क्वायर थीटा अंदर गया, माइनस का sin स्क्वायर थीटा अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस का, और क्या हो जाएगा 2 tan थीटा इनटू हो जाएगा। अब देखिएगा ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2 tan थीटा इंटू sin थीटा, 2 tan थीटा इंटू sin थीटा, तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 4 tan थीटा इंटू sin थीटा। देखिएगा हमने किसको हल किया है, एलएचएस को हल किया तो हमारे पास इतना आया। अब किसको हल करेंगे, अब आरएचएस की बात। आरएचएस में क्या लिखा है 4 अंडर रूट m और n लिखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 लिखेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, m का मान tan थीटा प्लस का sin थीटा, m का मान ये हो जाएगा। अब इसके बाद इधर आ जाइएगा इनटू n का मान tan थीटा माइनस sin थीटा। जरा देखिएगा तो एक ब्रैकेट में a प्लस का भी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस का, नहीं आया क्या? तो हमारे पास ये तो 4 लिखा रहने दो, क्योंकि देखिएगा 4 इस वजह, क्योंकि 4 लाना ही लाना है। अब देखो a प्लस का भी a माइनस का भी, तो हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर, बोलिएगा माइनस का b स्क्वायर। इतनी बात आई समझ में? नहीं समझ। अब बताइएगा इसके बाद इधर आ जाइएगा 4 लिख लिया। अब बताओ tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा कर दिया, माइनस का क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ऊपर से क्या कॉमन है, तो हम यहाँ पे 4 लिख लिया और sin स्क्वायर थीटा को क्या कर लिया, तो बचा क्या हमारे पास 1 cos स्क्वायर थीटा बचा कि नहीं, माइनस का। अब बताइएगा इधर आ जाइएगा 4 लिखेंगे, sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे, बोलिएगा, और 1 cos स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा 1। अभी नहीं समझ में आया। अब बताइएगा तो हमारे पास 4 लिख लेंगे, हो गया। अब देखिएगा sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हटा तो आप ऊपर से तो अंडर रूट हटा ही ले जाएगा, बोलिएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा sin थीटा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर sin स्क्वायर थीटा, बोलिएगा नहीं आवा का। अब ये वाला स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो हमारे पास आया कितना 4 tan थीटा, अरे ये वाला स्क्वायर हटा तो अंडर रूट लेके भाग गया, 4 tan थीटा इंटू sin थीटा। देखिएगा तो हमारे पास एलएचएस
और RHS दोनों क्या है, बराबर है। तो हमारे पास यहाँ पे लिख सकते हो LHS बराबर RHS, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं तीसरे नंबर सवाल में। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है जरा देखिएगा, यदि साइन थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर का लिखा हुआ है, ये आपके पास दिया है, तो सिद्ध करो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1। तो आपको पहले तो का जो चीज दिया गया है उस पर फोकस करेंगे। दिया कि भैया साइन थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर का हो 1। अब एक काम करिएगा, साइन थीटा लिखा लिख लिया आप, यहाँ पे प्लस का जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा कर दीजिएगा बराबर। नहीं समझ में आया क्या भैया, कर सकते हो ना। अच्छा फिर उसके बाद हमको काहे के पदों में लाना है। अच्छा फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा और प्लस का 1 माइनस का कॉस स्क्वायर, ब्रेकर खोल देंगे मान लीजिएगा, खोल दिया, काहे 10 लाइन लिखे, प्लस का 1 से ये वाला 1 कट जाएगा, प्लस का 1 था उधर जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का हो जाएगा 0। नहीं 0 हो जाएगा भाई, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर क्या बचा 0। अब माइनस में था उधर जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस की पावर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो इसका वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसका जब वर्ग करेंगे तो कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। नहीं समझ में आया। अरे ऐसे करना हो तो आप अभी छोटे हो तो मान लीजिएगा ऐसे करेंगे, आप बहुत छोटे हो ये करेंगे, हो गया। अब इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसका करेंगे 2 दूनी 4 कॉस की पावर 4 थीटा। इतनी बात है। अब साइन, अब देखिएगा हमको किसके पदों में सिद्ध करना है, तो भैया साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा कर ही सकते हैं बराबर कॉस की पावर, ये माइनस में था उधर जाएगा, तो देखिए ये देखिएगा प्लस का आ गया, नहीं आएगा, माइनस में था इधर आ गया प्लस का, और प्लस का क्या था कॉस की पावर 4 थीटा बराबर क्या है 1। बस यही आपको सिद्ध करना है, प्रूफ हो गया। नहीं समझ में आया क्या, कठिन है क्या। अच्छा चलिए इसके बाद अगला देखते हैं, अगले सवाल में क्या कहता है। अब इसके बाद इधर अब देखिएगा इसमें क्या करना है, ये बहुत लेंथी सवाल है, ध्यान दीजिएगा। हल करो, हल करने का मतलब होता है कि थीटा का मान ज्ञात करो, कोई सिद्ध करने की बात नहीं कह रहा है कि सिद्ध करो बराबर 1, नहीं, हल करो। हल करने का मतलब होता है थीटा का मान ज्ञात करना होता है। क्या होता है, थीटा का मान ज्ञात करना होता है। बहुत ये फर्स्ट ईयर का सवाल है, अब क्या हाई स्कूल में आ गया देखिएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ये जो साइन स्क्वायर थीटा है उठा के उधर चला जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा प्लस का 2 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का 1 से गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चा। पहले बताओ इतनी बात, देखिएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, बताओ इसको एक त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करते हैं, या तो साइन के पदों में व्यक्त कर रहे हो या तो कॉस के पदों में व्यक्त कर रहे हैं। किसके पदों में व्यक्त किया जाए, कॉस के पदों में। क्यों, साइन के पदों में मत करना, क्यों, क्योंकि भाई कॉस थीटा की जगह पर हम अंडर रूट, तो अंडर रूट वाली बात आ जाएगी तो वो तकलीफ होगी। तो आप एक काम करिएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, बोलिएगा माइनस का 3 कॉस थीटा लिखा है प्लस का, अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा पूरा सवाल कॉस के फॉर्म में आ गया, जैसे द्विघात समीकरण होता है तो एक्स के फॉर्म में पूरा रहता है, नहीं है। माइनस में था इधर आएगा तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ 1 माइनस में ये वो आगे प्लस का, तो कितने हो गए 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। नहीं समझ में आया। अब माइनस का क्या हुआ 3 कॉस स्क्वायर कॉस थीटा, नहीं आया। प्लस में था इधर आएगा तो 2 में 1 निकल गया, 1 का 1 प्लस का 1 बराबर का हो जाएगा 0। नहीं समझ में आया। अब बताइएगा, अब तुम लोग जैसे द्विघात समीकरण नहीं होता था कि 2 का 1 से गुणा करिए, देखो द्विघात है, जैसे एक्स स्क्वायर मानो 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 याद करो। तो अब 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 का नाम, तो 2 के ऐसा फैक्टर को जोड़ने पर 3 आ जाए, तो 2 का नाम 2 होता है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का ये लिख दिया
3 की जगह पर 2 प्लस का 1 लिखोगे और क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। पहले बताओ इतनी बात आई समझ में। अब बताइए यहाँ पे 2 cos स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ये माइनस अंदर चला जाएगा, इधर से cos गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 2 cos थीटा हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस का cos थीटा हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। नहीं है? अच्छा बताइए दोनों में क्या कॉमन है 2 cos स्क्वायर थीटा कॉमन है। अच्छा 2 cos थीटा सिर्फ कॉमन है ना, तो 2 cos थीटा को हमने क्या कर लिया कॉमन कर लिया, तो 2 निकल गए, एक cos थीटा निकले, लेकिन एक cos थीटा तो बच गया माइनस का। आई बात समझ ली? अच्छा इन दोनों में से का आगे माइनस देखा पड़े माइनस से कॉमन, और जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ गिनती का अक्षर एक कॉमन होता है, तो यहाँ पे बचेगा अब प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस का 1 बराबर क्या 0। दोनों में क्या कॉमन है cos थीटा माइनस का 1, बचा क्या हमारे पास 2 cos थीटा माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। नहीं समझ में आया? अब बताइएगा यहाँ पे आ जाइए, एक बार या पूरा ब्रैकेट बराबर किसके दिखाओगे 0 के, तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, और एक बार लिखोगे 2 cos थीटा माइनस का 1 बराबर क्या, या माइनस बनाने के क्या आएगा प्लस 1, तो cos थीटा बराबर कितना आ गया 1। अच्छा बताइए cos के पदों पर एक मान कितने पर होता है 0 डिग्री। अब भाई तुमसे पूछा cos 0 का मान कितना होता है नहीं है, cos से cos कैंसिल यानी थीटा बराबर थीटा का मान क्या आ गया 0 डिग्री। देखो जब हम लोग दो घात समीकरण हल करते थे तो अधिकतम घात 2 होती थी, तो उसके क्या मान निकलते थे 2। आज थीटा के टर्म में तो थीटा के क्या मान निकलेंगे 2, एक थीटा का मान 0 निकला है, दूसरा देखिएगा माइनस बनाए तो 2 cos थीटा बराबर 1 आ जाएगा, बुरे में था बटे, तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा बराबर 1/2। अच्छा बताओ cos के पदों पर 1/2 मान होता है, तो cos 60 पर होता है, तो तुलना करेंगे cos यहाँ थी, यहाँ भी cos, यहाँ थीटा की जगह पर, तो थीटा बराबर कितना आ गया 60, तो हमारे पास थीटा के क्या मान निकल गया है थीटा बराबर 60 और थीटा बराबर 0। बस यही हो जाएगा आपका आंसर, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब 5वां नंबर सवाल जरा देखिएगा, यदि sec थीटा प्लस का tan थीटा बराबर p हो तो सिद्ध करो p स्क्वायर माइनस का 1 बटे p स्क्वायर प्लस का 1 बराबर का, तुम्हारे पास किसका मान दिया गया, ये सिद्ध करके दिखाना है, तो इसका हम LHS पकड़ के लेके चलेंगे, ठीक है, ये पकड़ के लेके और बराबर हम क्या बस p की जगह पर क्या रख देंगे ये वैल्यू रख देंगे। बताइए p की जगह पर क्या रख देंगे sec थीटा प्लस का tan थीटा का होल और माइनस का 1 नहीं है, और यहाँ भी p की जगह पर क्या रखोगे sec थीटा प्लस का tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस का 1 नहीं आया क्या, नहीं आया क्या। अब बताइएगा a प्लस b का, तो आपके पास a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, हाँ यहाँ पे तो थीटा p स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे p स्क्वायर माइनस 1 के यहाँ पे मान रखा है, हाँ माइनस होगा प्लस होगा p स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे p स्क्वायर माइनस का 1 लिखा है, तो p का मान हमारे पास कितना यही है ना, तो हमने p की जगह पर कितना यह p है ना, p की जगह पर हमने इतना रख दिया स्क्वायर, और ये माइनस का क्या रख दिया हुआ, फिर p की जगह पर वही मान स्क्वायर और ये प्लस का अभी नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा, और फिर उसके बाद प्लस का देखिएगा a प्लस b का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का a की जगह पर sec थीटा और b की जगह पर tan थीटा माइनस का 1 हो गया। इसके बाद आ जाइएगा a प्लस b का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 2, a की जगह पर sec थीटा और b की जगह पर tan थीटा माइनस प्लस का नहीं आवा। अब जरा देखिएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 तब होता है सूत्र बनना, अब बताओ tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1 सूत्र बनता है क्या, नहीं, आपका बनता है ये जो sec स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 1 इनको साथ रखो, नहीं है, अब प्लस का क्या हो जाएगा tan स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 2 sec थीटा इंटू tan थीटा, समझ में आ रहा है पूरे के बाटी। अब इधर sec स्क्वायर थीटा प्लस का 1 होता है क्या सूत्र, नहीं, लेकिन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे ये वाला 1 और प्लस का tan स्क्वायर थीटा और प्लस का sec स्क्वायर थीटा ये वाला, और प्लस का क्या हो जाएगा 2 sec थीटा इंटू tan थीटा।
अब बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है ना। अरे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। अरे tan स्क्वायर थीटा ये यहाँ तो 2 हो गए। अब प्लस का क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा पूरे के बटे यहाँ पे आ जाइए 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 सेक स्क्वायर थीटा ये यहाँ तो कितने हो गए। अब प्लस का क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा। पहले बताओ इतनी बात समझ में आया। ऊपर से क्या कॉमन है 2 tan थीटा कॉमन है और नीचे से 2 सेक थीटा कॉमन है। तो ऊपर से हमने क्या कॉमन कर लिया 2 tan थीटा कॉमन कर लिया तो बचा क्या हमारे पास tan थीटा बचा। अब प्लस का सेक थीटा क्या बचा सेक थीटा बचा। अबे नहीं आया क्या। अरे भैया 2 tan थीटा कॉमन कर लिया तो हमारे पास यहाँ एक tan थीटा बचा और ये वाला सेक थीटा। नीचे से क्या कॉमन है 2 सेक थीटा कॉमन है तो 2 सेक थीटा कॉमन कर लिया बचा का सेक थीटा यहाँ पे बच गया प्लस का नहीं समझ में। अब देखिए tan थीटा प्लस का सेक थीटा tan थीटा प्लस का सेक थीटा पूरा ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कैंसिल 2 से 2 कैंसिल। अब बताइएगा साइन थीटा tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा कर सकते हैं बोलिएगा और 1 अपान सेक थीटा बराबर कॉस थीटा। अभी नहीं समझ में आया कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल बचा क्या हमारे साइन थीटा। यही बात आपको क्या करना था सीधे करके दिखाना था आपका सिद्ध हो गया दैट्स ऑल। नहीं समझ में आया क्या बोलिएगा नहीं। यहाँ पे लास्ट में समझ आया tan थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर दिया और 1 अपान सेक थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पे लास्ट सवाल है इस सवाल को देखिएगा। अब आ जाइएगा जरा देखिएगा हमारे पास किसका मान दिया गया है P का मान और Q का मान दिया गया है। देखिएगा P और Q दोनों तरफ है ना हमको सिद्ध क्या करके दिखाना ये बताइएगा। सिद्ध करो कि Q लिख लिया P स्क्वायर माइनस का 1 बराबर का हो जाएगा 2P हो जाएगा। हम क्या करेंगे देखिएगा हम इसका LHS पकड़ के लेके चलेंगे कौन सा पक्ष LHS बराबर हम सिद्ध क्या कर देंगे। देखिएगा हमारे पास P का मान ये दिया गया है और Q का मान ये दिया गया है। चलिए Q की जगह पर क्या लिखोगे सेक थीटा प्लस का कॉस थीटा रखेंगे कि नहीं रखेंगे। और फिर दूसरे ब्रैकेट में P की जगह पर साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा का माइनस का 1। इतनी बात आई समझ में। अब बताइएगा क्या इस सेक थीटा को 1 अपान हम कॉस थीटा कर सकते हैं और प्लस का इसको 1 अपान साइन थीटा कर सकते हैं बोलिएगा। और यहाँ पे आ जाइएगा a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस माइनस का क्या हो जाएगा 1 नहीं आया। अब इन दोनों का लासा लोगे तो लासा आ जाएगा कॉस थीटा इंटू आ जाएगा ये भाग जाएगा इनके पास साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं आया क्या। अब बताइएगा यहाँ पे आ जाइएगा इस ब्रैकेट में आ जाएंगे। पहले तो अभी ये ब्रैकेट हल हुआ है नहीं आया क्या। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का क्या हो जाएगा 1। अब माइनस के 1 से प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा क्या बचा हमारे पास साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा यही बचा ना और बटे और यहाँ पे क्या बचा कॉस थीटा इंटू और इस ब्रैकेट गुड़े लगा दो इधर क्या 2 साइन थीटा इंटू समझ नहीं आया। अब बताइए साइन थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा से कॉस थीटा ये 2 बचा ना और क्या बचा हमारे पास साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। जरा देखिएगा साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा बराबर है क्या P। तो आप यहाँ पे 2 लिखिए और साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा की जगह पर क्या रख दीजिएगा P। तो आपके पास देखिएगा हम कौन सा पक्ष लेके चले थे LHS को लेके चले थे और क्या सिद्ध हो गया RHS आ गया तो LHS बराबर RHS ये हो जाएगा आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों को ये सारे सवाल 6 सवाल समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।